नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, तो फिर उसी को आज हमने देखेंगे, लेकिन बेंजीन में देखेंगे। पहले वाले कंपाउंड में हमने देखा ये अनसैचुरेशन वाले में होता है, लेकिन कंजुगेशन होनी चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होनी चाहिए, या तो कार्बोक्टन होना चाहिए, या तो कोई एटम जो है मोर इन वाला होना चाहिए। जैसे NO2 वाला देखा था, CHO वाला देखा था, है ना। तो यहाँ आज देखेंगे हम लोग बेंजीन वाला देखेंगे। पूरे चैप्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली बेंजीन घूमते रहता है कि ना, आपको भी पता है। तो ये कंपाउंड जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड हम देखते हैं वो देखते हैं क्लोरोबेंजीन। थोड़ा यहाँ से घूमेंगे, ऐसे यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना। आप नीचे चूंकि जगह नहीं तो मैं सीधे यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ तक आता। तो यहाँ पे Cl लगा है, क्लोरोबेंजीन है ना। यहाँ पे तीन लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स आर देयर ऑन क्लोरीन एटम। तो ये पाई बॉन्ड sp2 कार्बन है। यहाँ पे sp2 कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो ये लोन पेयर पूरा का पूरा यहाँ से इधर आएगा, और ये लोन पेयर पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके सर के ऊपर, कार्बन के ऊपर। कभी क्या कीजिएगा ना कि पाई बॉन्ड घुमाएंगे तो ये बॉन्ड पे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके सर पे आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ Cl हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव दिख रहा है वो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएंगे, यहाँ नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पे प्लस हो जाएंगे। ये इधर मूव करेंगे, ये इसके तरफ आएंगे। अब यहां से रेजोनेंस का साइन दिखाना जरूरी है। यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड ही रहेंगे, Cl पे प्लस ही रहेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड बने रहेंगे। तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अब पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे, यहाँ तो बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ Cl है। तो जहां से चले थे पाई बॉन्ड वहीं पे आ गए। रेजोनेंस में क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस इज अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस इन व्हिच द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंजेस बट द पोजीशन ऑफ एटम डजंट चेंज इन रेजोनेंस, and by the change of position of pi bond a number of structure can be written. These are known as canonical structure, these are not real, really imaginary. These are imaginary structure, really resonance hybrid structure, in which we will know from where electron start to go and where is going to be end. So these are not real structure, these are canonical structure. 1 2 3 4 5 6 ये है क्या है, 1 2 3 4 5, these are not real, these are imaginary structure known as CS या RS, resonating structure और canonical structure. Real is what, resonance hybrid structure. यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है इसीलिए ऐसा बनाना पड़ रहा है मुझे। Cl यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते हुए ऐसे, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस। देखा आपने कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ऑर्थो, यहाँ पे बोलते हैं कोई ग्रुप लगा हुआ है, 2 ग्रुप की बात होगी, 2 ग्रुप रहेगा तो जिस ग्रुप के बगल में कार्बन है वो ऑर्थो कार्बन है, और ये साइड में कार्बन ऑर्थो कार्बन है। तो यहाँ अगर ग्रुप है तो ये वाला कार्बन ऑर्थो, 2 ग्रुप रहने के बाद यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे पैरा, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे मेटा, है ना। अंगुली से ऐसे चलेंगे, ये ऑर्थो, अगला वाला मेटा, अगला वाला पैरा, 2 ग्रुप लगा रहेगा। तो when 2 groups are attached then we will see either it may be ऑर्थो और पैरा और मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा की बात इसलिए की जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनर है बेंजीन से लगा हुआ तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहीं भी अटैक करके आएगा, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो ऑर्थो वाले कम स्टेबल होगा क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस माने बड़े बड़े ग्रुप रहने से स्टेबिलिटी नहीं आती, इस वजह से
तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ब्रोमीन में इसी तरीके से आप कर सकते हैं ब्रोमोबेंजीन में, जैसे क्लोरोबेंजीन देखा वैसे ब्रोमोबेंजीन होगा, ठीक है ना। एक ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ लोन पेयर है, ठीक है ना, 3 लोन पेयर है इसके पास, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 35 होते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर देने आएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके सर पे आ जाएगा। यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको बोलते हैं इस तरह से नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। अब आगे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 4 बॉन्ड है। ये बॉन्ड जब देने आया है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, यहाँ sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन ज्यादा ईएन होता है, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा नहीं, खींचेगा ही, तो यहाँ आएगा तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, यहाँ लोन पेयर बन जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा Br, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब ये बॉन्ड को देगा और ये इसके सर पे आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर जो लिखा जाएगा इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड Br पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड तो पहले से है ही। अब कहाँ आएगा, ये इस पे आएगा और ये इस पे आएगा, यहाँ से निकल के कहाँ चलाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, लोन पेयर की कमी हुई, लोन पेयर वापस मिल गया। तो दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5 आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रियल स्ट्रक्चर यहाँ लिखता हूँ, इसमें ये बॉक्स में लिखते हैं। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ Br हो जाएंगे, यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देते हुए ऐसे डॉटेड लाइन दिखाएंगे आज से, तो डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आया है यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ से ट्रांसफर के यहाँ आया, अगला फिर यहाँ आया, अगला फिर यहाँ आया, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जमा हुआ है, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ब्रोमोबेंजीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है और पैरा पे आता है, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल आने की संभावना बनती है। अभी नहीं, आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, तो पैरा पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे, या तो इस पोजीशन पे, या इस पोजीशन पे। और भी ग्रुप है, जैसे फिनॉल है, यहां भी यही बात होगी, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे लोन पेयर OH प्लस हो जाएंगे। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड पे यहाँ पे इसके तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव साइन, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इसके सर पे आ जाएगा। मामला हो गया गड़बड़, ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा बॉन्ड पे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो जब अगली बार में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, OH पे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव है ही, तो ये इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट होकर चला आएगा, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, ऐसे यहाँ आ गया, यहाँ है, इस तरह से फिनॉल के पास वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रियल नहीं है।
1 2 3 4 5 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट रियल, रियल इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर RHS। तो वो लिख लेते हैं, RHS लिख लेते हैं। कैसे हो जाएंगे, यहाँ तो OH लगा हुआ है, डेल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस। ऑर्थो और पैरा डेंसिटी होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड इसमें आएगा। ये है रियल स्ट्रक्चर। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है कहीं पे तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, नहीं तो पैरा पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे बाद में आगे चल के। इसी तरीके से आप बना सकते हैं NH2 वाला। आप सेम NH2 लगा के आप बना सकते हैं। ये NH2 लगाइए, यहाँ लोन पे है, सेम इधर आएगा। इसी तरीके से आपको बन जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे NHCH3, इसका भी बन जाएगा इसी तरीके से। जैसे हमने OH का बनाया, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाया, जैसे ब्रोमोबेंजीन, ऐसे भी बनेगा, घबराने की बात नहीं है, है ना। तो दोनों ही बन गए। तो इस तरह से लगे रहिए, बने रहिए। तो बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिना रेजोनेंस के तो सफल होगा नहीं। और जब बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपका कंफर्म हो ही जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत जान, रसरी यावत जात ते सिल पे पड़त निशान। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।